मैं प्रभाकर मिश्रा खोरठा का एक छोटा सा कंटेंट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके बीच में। हमारा प्रयास है कि जेटेट 2026 में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने खोरठा विषय को चुना है, खोरठा विषय को रखा है, वैसे बच्चों के लिए शानदार, बेहतरीन और इम्पोर्टेंट कंटेंट आप सबके बीच में रखूँ। अभी हमारा जो कृतित्व व्यक्तित्व खोरठा साहित्यकारों का जो सीरीज शुरू किया हूँ, पिछले दिनों हमने श्रीनिवास पांडुरंग जी का जीवन चरित्र, जीवन वृत्त को आप सबके बीच में रखा। आपका भरपूर प्यार मिला और आज मैं फिर से एक नए कंटेंट को लेकर खोरठा साहित्यकार श्री शिवनाथ प्रमाणिक जी का जीवन चरित्र, जीवन वृत्त आप सबके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में मेरा प्रयास रहेगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिले। जेटेट 2026 के परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आए और आपसे छूटे नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे इनके जीवन, शिवनाथ प्रमाणिक जी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं, छुए पहलू को व्हाइट बोर्ड पर अंकित करके मैं रखा हूँ। आइए उस पर चर्चा करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये डिलीवर्ड सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचे। जीवन परिचय के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे शिवनाथ प्रमाणिक जी, इनका जीवन चरित्र के बारे में। तो बिल्कुल देसी अंदाज में खोरठा भाषा का प्रयोग करते हुए शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म बछर 13 जनवरी 1950 माना गया है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर 1949 भी लिखा हुआ है। तो ऐसी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सटीक कोई बातें आती हैं तो फिर आपके बीच में मैं रखने प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो विभिन्न साहित्यों से, विभिन्न पुस्तकों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 13 जनवरी 1950 इनका जन्म बच्छर माना जाता है। जन्म बच्छर का मतलब जन्म का वर्ष। जन्म ठाव का मतलब होता है स्थान। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बोकारो जिले के एक गांव है बैतमारा, वहां पर इनका जन्म हुआ। इन्हें लोग प्यार से माणिक कह के पुकारते थे, मतलब इनका उपनाम माणिक हुआ। इनके बापे का नाम का मतलब है पिताजी का नाम। इनके बापे का नाम मुरलीधर प्रमाणिक और माए का नाम टिंकी देवी। उसके बाद आते हैं इनके शिक्षा और इन्होंने कौन से कार्य किए अपने जीवन में, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है कि मैट्रिक इन्होंने 1968 ईस्वी में पास की। उसके बाद स्नातक 1972 में स्नातक की पढ़ाई शुरू की। लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा इन्होंने 1975 में प्राप्त किया। फिर हिंदी अनुवादक के रूप में 1992 में केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कोलकाता में कार्य किए, पढ़ाई किए। रोजगार की बात करूं तो इन्होंने BSL में, बोकारो स्टील कॉर्पोरेशन में एज ए एम्प्लॉय के रूप में काम किया। और कब तक? 1968 से लेकर 2009 तक इन्होंने बोकारो इस्पात कारखाना में कार्य किए। इनकी बहुत सारी साहित्यिक कृतियां हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर कोराएं, जो 1996 में प्रकाशित हुई। यह एक खंड काव्य है। इसके बारे में A.K. झा जी, मतलब अजीत कुमार झा जी ने क्या कहा है? झा जी ने कहा है कि यह एक ललित मधुर काव्य है। इन्होंने बहुत सारे साहित्यिक संस्थाओं का भी गठन किया, जिसमें से बोकारो खोरठा कमेटी और खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया, सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिला? तो परिवर्तन विशेष सम्मान चतरा के द्वारा इन्हें दिया गया। कवि भूषण पुरस्कार जमशेदपुर में से 2018 में दी गई। झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार रांची से इन्हें प्राप्त हुआ। और श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार झारखंड सरकार द्वारा इन्हें 2008 में दी गई। तो ये था इनके जीवन में अचीवमेंट, उपलब्धियां, पुरस्कार और सम्मान से इन्हें जो सम्मानित किया गया। आइए अब हम लोग आते हैं खोरठा में इनकी रचनाएं। खोरठा भाषा में
इनका उल्लेखनीय योगदान क्या था। तो सबसे पहले इनकी जो रचना थी वो था दामोदर कौराएं, जो 1996 में खंड काव्य के रूप में प्रकाशित हुआ और बहुत ही प्रसिद्धि मिली इस पुस्तक से। दूसरा है इनका रूसल पुटुष, यह एक कविता संग्रह है। आगे है तातल और हेमाल, यह भी एक कविता संग्रह है जिसमें 25 कविताएं संकलित हैं। एक और पुस्तक है इनका वेलंदरी। वेलंदरी पुस्तक जो है वो गीत संग्रह है, गीतों का संग्रह है। इसमें बयान गीत एक कविता है, पंचांग गीत भी कविता है, चित्रा रानी एक लोक कथा है जिसके संग्रह करता है, इन्होंने संग्रह किया था। महिषगंधा एक महाकाव्य खोरठा में लिखे गए जिसमें 11 खंड हैं और इससे भी इनको उल्लेखनीय प्रशंसा मिली, बहुत ज्यादा इनका नाम हुआ। आगे है खोरठा लोक साहित्य, 2005 में इनके द्वारा लिखी गई। सकरी नदी कछार, यह एक यात्रा वृत्तांत है जो लेखक कवि जी कहीं घूमने जाते थे तो उसे वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ों को लिखते चले जाते थे। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है, क्या नाम है, सकरी नदी कछार। और एक निबंध है इनका माटिक रंग, जिसमें इन्होंने माटिक रंग में खोरठा की भाषा में इन्होंने निबंध लिखा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिवनाथ प्रामाणिक जी खोरठा भाषा के बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इन्होंने हिंदी में तो लिखे ही, बहुत सारी इनकी कविताएं, इनके लेखनी हिंदी में भी थी, लेकिन खोरठा में इन्होंने खोरठा को नई मुकाम देने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, इनका प्रयास है। नौकरी तो करते ही थे, नौकरी के साथ साथ ये खोरठा भाषा को एक नई ऊंचाई, बुलंदियों तक ले जाने में अपनी भूमिका अदा की, अपने लेखनी का इस्तेमाल किया। और आज जो हम खोरठा को देख रहे हैं एक भाषा के रूप में, रियल में यह एक बोली था, क्योंकि मान्यता प्राप्त जो हमारा सूचीबद्ध है संविधान में 22 भाषाएं हैं, उसमें खोरठा तो है नहीं, तो यह एक बोली थी। लेकिन अब बोली का दायरा बढ़कर यह एक भाषा के रूप में अपनाया जाने लगा है, इस पे डिग्रियां प्राप्त होने लगी है। हर झारखंड में होने वाली नियुक्ति परीक्षा में खोरठा एक विषय रहता है और इसके माध्यम से बच्चे नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। अब तो क्लास 8, 9, 10 से ही क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोरठा का चयन बच्चे कर रहे हैं, इसमें डिग्री प्राप्त हो रही है, PhD प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे लेखक और साहित्यकार हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, जिन्होंने खोरठा के द्वारा डिग्री प्राप्त की, PhD प्राप्त की और खोरठा भाषा में अपने महत्वपूर्ण योगदान से इसे एक जिसको कल तक बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं था, जिस भाषा को आज लोग सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। आप सब जानते होंगे विनय तिवारी जी जो खोरठा में गीत को लिखते हैं, एक कह सकते हैं कि परिचय के मोहताज नहीं है, आज उनकी अच्छी पहचान है। तो ये उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पर विश्वनाथ दसुंधी राज जी, कतरास, पानोली जी, बरवाडा, तो वहीं पर एक गांव है रवाम, वहाँ के रहने वाले हैं विनय तिवारी जी। और उनके लिखे गीत झारखंड में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। मनोज कुमार महतो ने उनके गीतों को गाया, अन्य सिंगर भी हैं, अन्य गीतकार, ये गाने वाले गायक भी हैं जिन्होंने उनके गीत को गाया है और एक नई पहचान दी है। तो आइए फिर से एक बार हम लोग नई सीरीज में, जब नए वीडियो में आएंगे तो फिर किसी नए साहित्यकारों के बारे में हम लोग सारांश जानेंगे, प्रयास करेंगे कि उनसे, उनके जीवन से संबंधित कोई भी घटनाएं, उनके लेखनी, उनके उल्लेखनीय योगदान को आप सबके बीच में सरल भाषा में रखें, जिससे आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दैट्स ऑल, फिनिश्ड। आज के लिए इतना ही।